मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब। भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। हमने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्के हक की शानदार फतह की तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश खिताब। कहा कि मार्के हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाल इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं है। मार्के हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाल इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। वफाकी काबीना में रद्दोबदल पर मुशावरत जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान से 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। एक वफाकी वजीर की सुबुकदोश होने, एक इत्तेहादी जमात के वजीर की वजारत तब्दील करने की दरख्वास्त। बजट के बाद बाज नए चेहरे भी काबीना में नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा से उनकी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खजाना, पेट्रोलियम और पावर डिवीजन की वजारतों पर फोकस। अमरीकी सदर का आज से आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। आबना हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के लिए अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। सदर ट्रंप का कहना है कि गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हॉर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीका, मशरिक़ी वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से मुस्बत बातचीत जारी है। खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद है। ईरान अमरीका सिफारती राब्तों में 14 निकाती तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान अमरीकी रद्द-ए-अमल का तफसीली जायज़ा ले रहा है। ईरान का मनसूबा जंग के खात्मे पर मरकूज़, जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। ईरान से तेल खरीदने का मामला अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुँच गई। सदर ट्रंप का चीन पर ईरान से तेल खरीदने पर नई पाबंदियों का ऐलान। चीन ने अमरीकी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बीजिंग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका आलमी तिजारत में गैर कानूनी मदाखलत कर रहा है। ईरान तेल तनाज़े के बायस आलमी तवानाई मार्केट में कशीदगी बढ़ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म का मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। खित्ते और दुनिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल कबूल रास्ता है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। शदीद गर्मी से बेहाल अवाम का चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर का घेराव। मुजाहिरीन कहते हैं हम लोड शेडिंग से परेशान हैं और लीडरों के घर रोशन हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस तरीके से वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को बेचा गया वो गैर कानूनी था। मामले पर कमेटी बन गई। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं जीत कानून की होगी। हर एक के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब। मेरा नहीं ख्याल मुल्क की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड होगा जिसमें सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। ये सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं रहना चाहिए। तजवीज़ दूंगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं कहीं जालाबारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद में मतला जज़वी अबर आलूद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध और पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। कहते हैं
सहूलत बाज़ारों में साफ़ पानी, मस्जिद और फैमिली फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाएगा। बाज़ार में कम निर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को माशी रिलीफ मिलेगा। पंजाब के आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जाएंगी। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, भक्कर, कसूर और फैसलाबाद में सहूलत बाज़ार कायम होंगे। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हरबंसपुरा के इलाके इस्लाम पार्क में गैस के बजाय लाइनों से पानी आने लगा। अहले इलाका भारी भरकम बिलों के बावजूद गैस जैसी नेमत से महरूम। शहरी कहते हैं मुतालिका इदारों को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई मौसर इकदाम नहीं हुए। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL का टाइटल जीत लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई थी। साइम अयूब के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। पेशावर ज़ल्मी के एरविन हार्डी की ऑलराउंड शानदार कारकर्दगी। बल्ले और गेंद से कमाल कर दिखाया। पहले 4 किंग्समैन्स का शिकार किया, फिर बल्ले से हैदराबाद के बॉलर्स को खूब धोया। और कराची में क़यामत खेज गर्मी, शहरी झुलस कर रह गए। पारा 44 डिग्री को छू गया। शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जाने लगी। शदीद गर्म हवाओं के बायस लू के थपेड़े। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गर्मी से बचाव के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिरीन का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर आज दिन भर जारी रहेगी। कल से दर्जा हरारत मामूल पर आने का इम्कान।